स्टूडेंट्स, अब मैं थर्ड टाइप पे जा रहा हूँ, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी का वैल्यू क्या है 1 है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, देन डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। तो डिमांड अपन क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक। अब इसमें क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस भी उतना ही चेंज हो रहा है जितना डिमांड चेंज हो रहा है, बिल्कुल सेम। तो फिर उसको हम कौन सा कर्व बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज प्रोपोर्शनेट, मतलब इक्वल है किसके साथ, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड के साथ एक कमोडिटी का, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक। फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू 50% राइज इन क्वांटिटी डिमांड। 50% प्राइस कम हुआ तो 50% डिमांड बढ़ गया। इनवर्स रिलेशन ही चलेगा क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर बेस्ड है। अब ईडी फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू 50/50। तो वैल्यू क्या आएगा इसका 1 आएगा। तो याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक हमने किया था। अब ये कौन सा है, यूनिटरी इलास्टिक, इसका वैल्यू क्या है 1 है। पहले वाले का क्या था, इनफाइनाइट था, दूसरे वाले का 0 था, ये तीसरा वाला हम टाइप देख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या है 1 है। तो ये वैल्यू याद रखना है। अब मैं तुमको डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। अब वापस y एक्सिस पे प्राइस है, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है, p अपना प्राइस है और q अपना क्वांटिटी डिमांड है। तो पहले ये p और q बना लेने का, तो तुम्हारे को ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अभी अपना जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि 50% फॉल इन प्राइस। अब 50% प्राइस कम हो रहा है तो प्राइस नीचे आएगा, कम होता है तो नीचे आता है, बढ़ता है तो ऊपर जाता है। तो प्राइस कम हो रहा है तो देखो एरो नीचे की तरफ है, p से p1, तुमको एरो दिख रहा है, P से P1, देखो ये वाला एरो P से P1 नीचे दिख रहा है। अब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, तो अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा ना तो राइट साइड पे जाएगा और कम होएगा तो लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो देखो बढ़ रहा है तो वो एरो इधर जा रहा है, ठीक है, इस बाजू एरो जाएगा, और प्राइस कम हो रहा है तो एरो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इससे ये डायग्राम बन जाएगा। तो पुराना प्राइस P और पुराना क्वांटिटी Q, नया प्राइस कम होके P1, नया क्वांटिटी बढ़कर Q1। अब उससे ये वाला कर्व तुमको अभी ऐसा ये स्लैंट नहीं बनेगा, तुम एक ऐसा स्ट्रेट लाइन पेंसिल से मारोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ईडी तुम्हारा कर्व हो जाएगा, ईडी उसका वैल्यू क्या रहेगा 1 हो जाएगा। तो वही अभी अपन एक्सप्लेन करते हैं कि इन फिगर 3.13 व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1, 50% प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, 50% बढ़ रहा है। देयरफॉर द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका स्लोप याद रखना है, नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पहला वाला हॉरिजॉन्टल था x एक्सिस, दूसरा वाला वर्टिकल स्ट्रेट लाइन था y एक्सिस, तीसरा वाला क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसा हर एक का 5 चीज़ तुमको कवर करना है आंसर लिखते वक्त, इससे ये थर्ड टाइप भी अपना फिनिश होता है। अब मैं फोर्थ टाइप पे जाता हूँ, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो रिलेटिवली इलास्टिक बोलेंगे, और ये ग्रेटर देन 1 होगा इसका वैल्यू। तो वही बोला है इस सेट टू बी रिलेटिवली इलास्टिक, कि वापस एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ तुमको समझने के लिए, कि व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा चेंज हो रहा है, ग्रेटर है। तो एग्जांपल देखते हैं कि 50% फॉल इन प्राइस, अब प्राइस कम हो रहा है तो नीचे जाएगा एरो, और क्वांटिटी डिमांड राइजेज 100%, डबल राइज हो गया, तो अभी ये राइट हैंड साइड पे बड़ा शिफ्ट होएगा। तो अभी अपने को क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा लेना पड़ेगा और प्राइस कम लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड डबल शिफ्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस हाफ शिफ्ट हो रहा है। अब मैं डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर्मूला वही है सेम करके, तुमको आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अब मैं डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, वापस y एक्सिस पे तुम्हारा प्राइस, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड आ जाएगा। अब पुराना प्राइस P, नया पुराना प्राइस P, पुराना क्वांटिटी Q, तो ये वाला तुम्हारा एरो ऐसा बन जाएगा। अब उसके बाद प्राइस 50% कम हो रहा है, तो याद रखना प्राइस में डिस्टेंस जो तुम यहाँ डिस्टेंस ले रहे हो वो कम रखना है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि वो कम चेंज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड अपना ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो यहाँ तुमको डिस्टेंस देखो ज़्यादा लिया है और यहाँ तुमको डिस्टेंस कम लेना है, तो ये डिस्टेंस का खेल है। तो प्राइस का डिस्टेंस तुमको कम लेना है बनाते वक्त, और क्वांटिटी डिमांड का डिस्टेंस ज़्यादा लेना है, क्योंकि वहाँ क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा मात्रा से चेंज हो रही है, ज़्यादा प्रपोर्शन, ज़्यादा अमाउंट से चेंज हो रही है। तो तुमको Q से Q1 का डिफरेंस ज़्यादा लेना है और P से P1 का डिफरेंस कम लेना है, क्योंकि प्राइस कम चेंज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड 100% डबल चेंज हो रहा है।
तो इसलिए यहाँ डिफरेंस ज़्यादा लेना है और प्राइस में डिफरेंस कम लेना है अमाउंट लेते वक्त, मतलब थोड़ा जगह ज़्यादा लेना है, यहाँ जगह कम लेना है। तो इससे ये डायग्राम तुम्हारा बन जाएगा और ये डी तुम्हारा यहाँ भी कब हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और इसका नाम क्या दिया गया है, फ्लैटर स्लोप। देयरफॉर द डिमांड कर्व एज अ फ्लैटर स्लोप। तो यहाँ क्या नाम दिया गया है, फ्लैटर। तो इससे ये फोर्थ टाइप भी अपना फिनिश हो जाएगा। अब जैसे ये ग्रेटर देन था वैसे फिफ्थ वाला लेस देन वाला है, ED इज लेस देन 1। when a percentage change in price leads to the less than proportionate change in quantity demand is said to be relatively inelastic। अब प्राइस ज़्यादा चेंज होएगा और डिमांड कम चेंज होएगा, बिल्कुल अपोजिट ऑफ फोर्थ वन, रिलेटिवली इलास्टिक का अपोजिट है ये। तो अभी फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस, अब प्राइस ज़्यादा कम हो गया एज़ कम्पेयर टू डिमांड 25% ही राइज हुआ, तो अभी अपने को प्राइस का डिस्टेंस ज़्यादा लेना पड़ेगा और डिमांड का डिस्टेंस कम लेना पड़ेगा, तो ये डायग्राम प्रॉपर बनेगा। वरना तुम्हारे ये दोनों डायग्राम सेम ही बनेगा। तो ये डिस्टेंस का तुमको ध्यान रखना है कि जो फोर्थ वाला है उसमें तुमको डिमांड क्वांटिटी डिमांड का डिस्टेंस ज़्यादा लेना है और प्राइस का डिस्टेंस कम लेना है, और जो फिफ्थ वाला है इसमें तुमको प्राइस का डिस्टेंस ज़्यादा लेना है और क्वांटिटी डिमांड का डिस्टेंस कम लेना है। तो ये अप्रोप्रिएट, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा तुमको डायग्राम बनेगा। इधर डिमांड कम है और प्राइस का डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि ये लेस देन है, लेस देन 1 है। तो वापस वही फॉर्मूला और वैसे ही डायग्राम बनाना है। P से P1 कम हो रहा है तो नीचे जाएगा, Q से Q1 बढ़ रहा है पर नॉट एज कम्पेयर टू प्राइस, नॉट एज इक्वल टू प्राइस, बट लेस देन है, कम बढ़ रहा है। तो क्वांटिटी डिमांड का देखो डिस्टेंस एकदम छोटा है और प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका तुमको स्लोप भी मैं बता देता हूँ क्या है वो, कि व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1 डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 देयरफॉर द डिमांड कर्व हैज़ अ स्टीपर स्लोप। तो इसका कौन सा स्लोप हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। वही यहाँ पूरा अच्छे से पाँचों का बताया है, किसका क्या है और किसका क्या नहीं। और यही तुमको चार्ट भी अगर बनाना है तो तुम एग्ज़ाम में बना सकते हो। इससे ये आंसर हमारा फिनिश हो गया है। ठीक है, ये चार्ट तुमको कंप्लीट करना है। इसमें आधा इन्फॉर्मेशन फिल है, आधा इन्फॉर्मेशन फिल नहीं है। ये आंसर समझने के बाद तुम फिल करके सब लोग मुझे फ़ोटो सेंड करो, तो मेरे को भी समझेगा कि सबको ये समझा है या नहीं समझा है। सॉरी, थैंक यू। इससे ये आंसर हमारा फिनिश होता है। बस अब एक आंसर बचा है जिससे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैं अभी कुछ देर में वो भी आंसर बनाकर पोस्ट कर देता हूँ। थैंक यू।